लिए ये वीडियो मैं कुछ कन्फ्यूजन दूर करने के लिए बना रहा हूँ। जैसे जिनके मैथ वीक है या फिर जिन्होंने मैथ बहुत टाइम हो गया पढ़ी है ना, 10th क्लास में पढ़ी और अभी तक पढ़ी नहीं, इसके बाद सीधा आप कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हो और मैथ आ गई तो वहाँ पे प्रॉब्लम करेगी मैथ। तो मैं उनके लिए बना रहा हूँ। और जैसे कुछ नहीं, क्वेश्चन आते हुए भी रॉन्ग हो जाते हैं ना। जैसे हमने सीखा इस टाइप का क्वेश्चन और यहाँ बोला ये मान लो 50 डिग्री है तो x का मान ज्ञात करो। अब ये आप सीख के गए, ठीक है, और इसी टाइप का एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ गया लेकिन ऐसे हो गया, ठीक है। तो जिनके मैथ वीक है या अब बहुत टाइम हो गया पढ़ी, तो इस टाइप के क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे ना। मतलब अब ये हमने सीखा है, अब ये कैसे करें, ऐसा हो जाएगा। अब ऐसा ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, बहुत सी बार होता है। जैसे ये रहा, ये क्वेश्चन है ना, इसमें मान लो ये है 70 डिग्री है ना, ये एंगल, और आपको ये एंगल पूछ लिया तो आप सोचोगे ये तो पढ़ा ही नहीं हमने, है ना, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, कैसे करें। तो ये हमने पढ़ा है, देखो ये आप इसको मत देखो, ये त्रिभुज बन रहा है उसको मत देखो, ये खाली कंफ्यूज करने के लिए दिया है ना। देखो हमको ये लाइन देखनी है और ये सीधा सीधा निकल जाएगा। ये पूरी लाइन कितनी होती है, 180 डिग्री है ना। ये पूरी लाइन 180 डिग्री होती है। 180 में से आप क्या माइनस करोगे, 70, तो x निकल जाएगा। ये 70 माइनस करोगे तो ठीक है, इस टाइप का रहता है। इसके बाद जैसे एक क्वेश्चन ऐसे रहता है, ये दे दिया मान लो 6 7 4 2 9, ठीक है। मैंने दिया मान लो 2 के स्थानीय मान, क्वेश्चन सुनना, ठीक है। 2 का स्थानीय मान और मान लो 9 का अंकीय मान। देखो अब अंकीय मान आपने सुना नहीं होगा, जातीय मान सुना होगा। तो 2 का क्या है, स्थानीय मान, 2 का स्थानीय मान। तो आपने 9 का जातीय मान सुना होगा। अब देखो अंकीय मान का मतलब ही जातीय मान होता है ना, अंकीय मान जातीय मान एक ही होता है, ठीक है। अंकीय बोलो जातीय बोलो। तो आप सीख के गए कि स्थानीय मान और जातीय मान हमने सीखा है, अंकीय मान तो कहीं सुना ही नहीं, ऐसा करके आप क्वेश्चन हो सकता है आप छोड़ दो या करो ही नहीं। तो इस टाइप के कन्फ्यूजन अक्सर एग्जाम में होते हैं ना। हमको सब आता है, सब सीखा है, फिर भी कुछ क्वेश्चन घुमा दिए है ना, तो इस वजह से हम कर नहीं पाते। अब इसका आंसर क्या होगा, 2 का स्थानीय मान क्या है, 2, और पीछे क्या है, 0, 1 नंबर है, तो ये 20 इसका स्थानीय मान हो गया। अंकीय मान तो वही होता है, 9 भी होगा, 9 का अंकीय मान या जातीय मान। इसका आंसर क्या हो गया, 11, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था लेकिन कभी कभी हम कर नहीं पाते हैं ना। अभी इसी टाइप से ये हमने जैसे 90 डिग्री के लिए भी सीखा था, है ना। ये इसमें x का मान निकालो, तो अब ये कैसे भी बना सकते हैं, डायग्राम ऐसे करके घुमा के ऐसे दे दिया, ये x दे दिया। अब तो आपको डरना नहीं है ना, ये हो गया, इस तो ये तो बना दिया, हालांकि इस टाइप से हो गया है ना। तो कैसे भी बना के आपको दे, आप एक बार ये हो गया, अब इसको कैसे भी घुमा सकते हैं। तो थोड़ा ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। और भी ऐसा कुछ हो तो मैं बताऊँगा। जैसे त्रिभुज में ही रहता है बहुत सारे, जैसे ये रहा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको आगे बढ़ा दिया मान लो, ठीक है, और ये कौन दे दिया मान लो 50 डिग्री, ये निकालो x। वो आप डर जाओगे अभी ये x कैसे निकाले। सिंपल है, ये 180 डिग्री का कौन बन रहा है, हमको ये नहीं देखना, ये नहीं, इससे कोई मतलब नहीं हमें। अगर ये पूछ लिया तो ये देखो 50 माइनस करो, 180 में से 50 माइनस करोगे, सीधा आपका 130 डिग्री का कौन आ जाएगा, ठीक है। तो आपको डरना नहीं है, सिंपल क्वेश्चन रहता है। ऐसे एक सरल रेखा मतलब 180 याद रखना, ये इसका मतलब होता है 190, ठीक है। सॉरी बना नहीं सही, ऐसा एकदम परपेंडिकुलर एक के ऊपर एक, ये हो गया 190 डिग्री का कौन। इसके बाद देखो ये और ए, कभी कभी 90 डिग्री लिखा नहीं होता है, ऐसे बना देते हैं ऐसे, इसका मतलब ही 90 डिग्री होता है ना। सामान एक नॉर्मल कोण ऐसे रखते हैं ऐसे, ठीक है, नॉर्मल कोण ऐसे रहता है, लेकिन 90 डिग्री का कोण कभी भी, देखो 90 डिग्री का कोण ऐसे और ऐसे बताते हैं। अब ऐसा 90 डिग्री लिखा नहीं रहता है, लेकिन इसको देख के समझ जाना, ठीक है। और ये है वो नॉर्मल कोण है जो भी है, जैसे 45 डिग्री है, 50 डिग्री, 60 70 जो भी हो, ठीक है। 90 डिग्री का कोण ऐसे रहता है। तो यही बताने के लिए ये वीडियो बनाया था। तो और भी कोई कन्फ्यूज़न वाले जो भी मेरे को याद आएगा तो बताऊँगा, अभी मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा है। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।